को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है तो हम पहले छोड़ देते थे, अब नहीं छोड़ सकते। अब कानून ये बोलता है कि ये डिटरमिन कीजिए कि इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है। और आप अगर कोर्ट अगर यकीन कर सकता है कि जो आई विटनेस है वो सही बोल रहा है तो कोई बार नहीं है एक एक्यूज को कन्विक्ट करने के लिए, अगर मेडिकल एविडेंस उसके खिलाफ भी हो। कोई कानून तो नहीं बदला, कोई एविडेंस एक्ट तो नहीं बदला। इन्होंने बदलाई तो बहुत की है, 3 एक्ट ले आए हैं, लेकिन एविडेंस एक्ट तो बदला नहीं। लेकिन क्योंकि नज़रिया कानून का बदल गया, परसेप्शन कानून का बदल गया। और ये बस सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, कहीं भी है। अगर आप रेप का डेफिनेशन यूके में देखें तो उस पर एक क्वेश्चन उठा था कि वेदर ए मैन इज ए हस्बैंड विल बी लायबल फॉर committing rape on his wife if he has sex with his wife without her consent or against her will। एक ज़माना वो था जब कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि नहीं, ये रेप हस्बैंड के अगेंस्ट में नहीं हो सकता, क्योंकि बाय मैरिज ए वुमन सरेंडर्स टू हर हस्बैंड, और वो नहीं हो सकता। आज उस लॉ में कोई चेंज नहीं है, लेकिन आज ये हो गया कि हस्बैंड जो है वो भी लायबल होगा फॉर रेप, क्योंकि कोर्ट ने बोला कि वो ज़माना ख़त्म हो गया जब मर्द और औरत एक बराबर नहीं थे। आज वो एक बराबर हैं, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ए वुमन सरेंडरिंग टू द मैन सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही हैज मैरिड। इसी के नज़रिए से आप देखें तो सारे अमेंडमेंट जो है जब भी लॉ में होता है तो इसी वजह से होता है कि सोसाइटी बदल रहा होता है। अभी जब मैं यहाँ आया था तो शायद तस्लीम रहमानी साहब की स्पीच दे रहे थे, उन्होंने ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में बोला कि ये बिल जो है ये जेपीसी वापस कर देगा। अगर ऐसा होता है और खुदा करे हो तब तो मुसीबत फ़िलहाल टली गई, लेकिन ये नहीं है कि अगर जेपीसी ने रिटर्न कर दिया तो सरकार इस बिल को पास करवाने से वो करवा सकती है। तो ये भी हमें सोचना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता ये हुआ और बिल पास हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। सड़क पे जाने की धमकी तो हमने बाबरी मस्जिद से दे रखी है। हर बार कुछ होता है तो हम खून की आखिरी कतरे को भी देना चाहते हैं, ऐलान कर देते हैं, लेकिन ना हम ट्रिपल तलाक को रोक पाए, ना हम बाबरी मस्जिद को रोक पाए। बाबरी मस्जिद का तो जजमेंट एक ऐसा है कि जब कभी तारीख लिखी जाएगी तो ये लिखा जाता है ये जजमेंट भी है क्या, ऐसा जजमेंट जिसमें ये मान लिया गया कि वहाँ जो है मस्जिद थी और उसको वहाँ मंदिर को तोड़ के कोई मस्जिद नहीं बनाई गई। उसमें ये भी बोला गया कि उसके नीचे में जो रेमिनेंट्स मिले हैं टेम्पल के, वो ये साबित नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे उसको तोड़ के बनाया गया था। ये भी उसमें है कि वहाँ नमाज होती थी। बहुत सारे लोगों ने, हमारे मुसलमानों ने भी बोला कि नमाज नहीं होती थी। अगर आप जजमेंट बाबरी मस्जिद का पढ़े तो उसमें ये भी है कि कुछ ज़माने में एक बादशाह के नाम पे आप मस्जिद बनाते, वो मस्जिद वीरान हो गई। तो उसमें ये भी है कि वहाँ नमाज होती थी, लेकिन क्योंकि हिंदू जो है उस तरफ मुँह करके पूजा करते थे तो इसलिए ये ज़मीन उनको दे दी गई। अगर खुदा न खास्ता ये बाबरी मस्जिद नहीं टूटती तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बहुत मुश्किल होता। कि हिंदुस्तान के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है। सबसे बड़ा हौसला जो आदमी को होता है कि डेमोक्रेसी में है,
वो जुडिशरी से होता है कि हम कोर्ट चले जाएंगे। अब ये है कि हमें मालूम नहीं कोर्ट चले भी गए तो क्या होगा। तो इसलिए भी हमें ये सोचना चाहिए कि अगर ये बिल पास हो गया तो उसके बाद हम कहाँ जाएंगे। सलमान साहब के पैरों पे गिरेंगे और इनको बोलेंगे कि भी चलिए आप आगे। उस वक्त जैसे कि डिप्टी कमिश्नर को पावर दे गए हैं, तो पहले कमिश्नर अपॉइंट होता था, अब ये इस न्यू लॉ में डिप्टी कमिश्नर को दिया गया है। और सभी लोगों ने ये बोला और हकीकत भी है कि डिप्टी कमिश्नर का क्या वैल्यू है, जो बोलेगी सरकार वही करेगा। लेकिन कोर्ट में अगर आप ये आर्गूमेंट रखेंगे फिर क्या होगा, ये तो वही करेगा जो सरकार बोलेगी, कोई कोर्ट नहीं मानेगा। अगर मैं जज होता तो मैं भी नहीं मानूंगा, क्योंकि बहुत ऐसे डिप्टी कमिश्नर हैं जो सरकार के प्रेशर को झेल सकते हैं। ये आदमी आदमी पे डिपेंड करता है। इस तरह के जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हुआ, और हो सकता है अभी ना भी करें हम, लेकिन इसलिए तैयार ज़रूर होना चाहिए कि अगर मौका ऐसा आया कि हमें कोर्ट में जाना पड़ा तो इस बार ऐसा ना हो कि हम जैसे पहले कोर्ट में गए और हार के वापस आ गए और उसमें जिक्र भी नहीं करते, वो नहीं होना चाहिए। हम अगर जाएंगे तो बहुत सोच समझ के जाएंगे, और जाएंगे तो उसको अच्छी तरह से लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह उसमें फतह भी हमारी होनी चाहिए। मैं इससे ज़्यादा कुछ और इस वक्त नहीं बोलना चाहता कि जो भी कदम उठाएं बहुत सोच समझ कर उठाएं। थैंक यू वेरी मच। NGTV, the voice of common people.